जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टीम एडवेंचर्स क्लासेस में। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस, है ना। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक, ताकि यहाँ से टेंस पढ़ने के बाद फिर आपको टेंस नाम का जो डर है ना, वो कभी नहीं सताएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है टेंस? टेंस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं काल। अब इसका कुछ डेफिनेशन है, ठीक है, क्योंकि इसका हम लोग पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे कि ये होता क्या है और कैसे होता है। तो इसका डेफिनेशन है कि टेंस क्रिया का वह रूप होता है जिससे हमें पता चलता है कि कोई कार्य कौन से समय में हुआ। सिंपल से लैंग्वेज में समझे तो टेंस इंग्लिश ग्रामर में वो रूल होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई काम है वो कितना हुआ है और कौन से समय में हुआ है ना। कि टेंस सिंपल सा टेंस मतलब होता है क्या है, टाइम, मतलब समय। पर क्या हमको समय का पता चलता है क्या? नहीं, हमको सिर्फ समय का पता नहीं चलता है, हमको और क्या पता चलता है कि वो काम कितना हुआ है, यानी कि हमको काम का भी पता चलता है कि काम कितना हुआ है। ठीक है, अब जो काम होता है उसी को हम लोग वर्ब बोलते हैं और वही हमारा क्रिया होता है। ठीक है, अब जैसे कि कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे वह खा रहा है ना। अब देखिए यहाँ पर हमको टाइम पता चल रहा है कि वह खा रहा है से हमको पता चल रहा है कि ये काम जो है हमारा वो अभी चल रहा है। ठीक है, यानी कि ये काम हमारा प्रेजेंट में चल रहा है। पर ये तो जो काम है वो भी तो पता चल रहा है काम कितना हुआ है, मतलब अभी ये खा रहा है, काम पूरा नहीं हुआ, काम अभी लगातार चल ही रहा है, तो इससे हमको काम का पता चल रहा है। तो यही हमारा कि टेंस से हमको टाइम का तो पता चलता ही है ना। उसके बाद हमको पता चलता है कि जो काम है, वो कार्य है, जो वर्ब है, वो कितना हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए टेंस के कुछ टाइप्स भी होंगे, है ना। टेंस के कुछ टाइप्स होंगे। अब टाइप्स समझने के लिए हम लोग पहले पीछे देख लेते हैं। पीछे देखने से पहले यहाँ देखिए यहाँ पर कि जो हम यहाँ पर टाइम पढ़ रहे थे, है ना। तो टाइम जो हमारा, टाइम कितने टाइप्स का, टाइम को आपको पता है कि टाइम हमारा जो एक टाइम होता है जो हमारा अभी चल रहा है उसको हम लोग टाइम बोलते हैं प्रेजेंट, है ना। दूसरा जो टाइम होता है जो मेरा बीत गया है ना, जो समय बीत गया उसको हम लोग बोलते हैं पास्ट। और एक टाइम आने वाला रहता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलिए सब कोई, फ्यूचर, है ना। कि मेरा प्रेजेंट टाइम होता है, पास्ट टाइम होता है, फ्यूचर टाइम होता है। ठीक है, चलिए। तो टेंस का भी इसी तरह तीन टाइप्स है। कौन कौन टाइप्स है मेरे? एक है मेरा प्रेजेंट टेंस, एक है मेरा पास्ट टेंस और एक है मेरा फ्यूचर टेंस। जैसे प्रेजेंट टेंस को हम लोग वर्तमान काल बोलते हैं, जो समय अभी चल रहा है उसको वर्तमान काल बोलते हैं। और जो पास्ट टेंस इसको भूतकाल बोलते हैं, मतलब बीत गई तो बात गई, है ना, उसको वही भूतकाल कि बीत गया है जो टाइम। एक फ्यूचर है ना, जो आने वाला है, अब आने में कुछ बनोगे, कुछ करोगे, तो ये मेरा क्या हो गया, फ्यूचर। इसको भविष्यकाल बोलते हैं ना, लोग भविष्यवाणी करते हैं, तो वही भविष्यकाल हो गया। ठीक है, अब इसका कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि कौन कैसे में हम जो मेरा काम है, तो काम मेरा कितना हुआ है और वो कौन से समय में हुआ है। तो टेंस के एग्जाम्पल से हम लोग यहाँ समझते हैं, है ना। तो पहला जो मेरा एग्जाम्पल है, तो क्या, मैं खेल रहा हूँ। यहाँ पर काम क्या हो रहा है, खेलने का काम हो रहा है ना। और कब, हाँ से हमको पता चल रहा है कि ये मेरा खेल रहा हूँ, मतलब ये मेरा प्रेजेंट में हो रहा है ना। पर यहाँ हमको काम कितना हुआ ये भी हमको पता चल रहा है कि खेल रहा हूँ, मतलब ये काम चल ही रहा है, अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है। दूसरा है मैं खेल रहा था। अब खेल रहा था ये कब का बात कर रहा है, बीत गया, जो समय बीत गया तो उसका बात कर रहा है कि वह खेल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर भी काम जो हो रहा है वो वहाँ काम चल ही रहा था लगातार, पर वो काम कब, पास्ट में, मतलब वो बीत गया है। ठीक, अब अगला जो बोल रहा है ये अपने फ्यूचर के बारे में बता रहा है कि मैं खेलूँगा, है ना, मतलब अपने भविष्य के बारे में बता रहा है कि ये खेलेगा। तो यहाँ पर मेरा काम पता चल रहा है कि ये खेलेगा, तो काम तो वहाँ होगा, पर खेलने का काम होगा। और काम कब होगा, वो मेरा फ्यूचर में होगा। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि ये मेरा जो प्रेजेंट में है, मतलब है से हम लोग पहचान लेंगे मेरा प्रेजेंट का है, था से हम लोग पहचान लेंगे मेरा पास्ट का है, और खेलूँगा गा से पहचान लिया हम लोग ये मेरा फ्यूचर का है। चलिए अब देखिए, टेंस से हम आप लोग को बताए थे कि टेंस जो है जिनसे मतलब होता है टाइम। पर एक चीज़ और बताए थे कि टाइम नहीं, एक और टर्म होता है उसमें, क्या, वर्ब। इसको हम लोग वर्ब बोलते हैं, वर्ब भी बोलते हैं इसको, है ना। अब टाइम को तो हम लोग बताए कि टाइम जितना भी समझ लीजिए, टाइम कितना होता है, बस तीन ही टाइप्स का होता है। कौन कौन होता है मेरा, प्रेजेंट टाइम होता है, एक पास्ट टाइम होता है, एक फ्यूचर टाइम होता है, बताए ना, जो
जो टाइम अभी अभी जो चल रहा है उसको हम लोग प्रेजेंट बोलते हैं, वर्तमान बोलते हैं। और जो टाइम बीत गया है ना, भूत, जो बीत गई बात गई वाली हाल है ना, तो वो भूतकाल हो गया, ठीक, यानी कि पास्ट टेंस, पास्ट हो गया। अब तीसरा मेरा क्या है, फ्यूचर, जो टाइम आने वाला है, मतलब टाइम कुल मिला के मेरा 3 ही होता है। अब टाइम को तो समझ गए हम लोग। अब वर्क का भी तो कुछ टाइप्स होगा कि वर्क कितना हुआ होगा, वर्क कैसे पता चलेगा वर्क कितना हुआ है, उसका भी तो कुछ प्रकार होगा, कुछ टाइप्स होगा। तो एक मेरा है क्या है, कंटिन्यूअस वर्क। कंटिन्यूअस वर्क मतलब कि जो काम है निरंतर हो रहा है, लगातार हो रहा है, मतलब वो काम अभी पूर्ण नहीं हुआ, अभी चल ही रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस, लगातार, निरंतर, ठीक। अगला एक मेरा वर्क है परफेक्ट। परफेक्ट मतलब जो काम है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक, उसमें कुछ भी बाकी नहीं, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अगला जो मेरा है वो है इनडेफिनिट। इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित, मतलब इसमें जो काम है वो कितना हुआ है ये भी हमको नहीं पता चलता है, और काम कब तक कब से हुआ है या कब तक होगा ये भी नहीं हमको पता चलता है, इसको हम लोग बोलते हैं इनडेफिनिट। और अगला एक और इसमें हमको पढ़ना है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको क्या मिलेगा, किसी में जो काम जो शुरू हुआ होगा राम, ठीक है, अब जो काम जो मेरा शुरू हुआ होगा वो उसका हमको टाइमिंग पता रहेगा, एग्जैक्ट टाइमिंग पता रहेगा कि वो काम जो है कब से मेरा शुरू हुआ है। अब देख लेते हैं कि टेंसेस के सारे टाइप्स कितने हैं। रटने का कोशिश एकदम मत कीजिएगा, ठीक है, समझिए, समझने से आपको सब याद हो जाएगा, एकदम रटना नहीं है। तो देखिए टाइम का भी आप लोग को हमको 3 टाइप्स बताएं। कौन बताए, प्रेजेंट एक बताए, एक पास्ट बताएं, और एक बताएं फ्यूचर। उसके बाद हम बताएं वर्क का भी 4 टाइप्स बताएं। कौन, कंटिन्यूअस वर्क बताएं, परफेक्ट बताएं, इंडेफिनिट बताएं, और एक परफेक्ट कंटिन्यूअस बताएं। अब देखिए, अब जब हम टाइम को और वर्क को दोनों को कंबाइन कर देंगे, दोनों का मिक्सचर से हमको क्या मिल जाएगा, टेंस के टाइप्स मिल जाएंगे। टेंस के कितने टाइप्स होते हैं टोटल। तो देखिए यहाँ हमको टाइम का मिला रहे हैं, तो प्रेजेंट में और पास्ट में भी मिलाएंगे, फ्यूचर में मिलाएंगे वर्क के साथ। अब देखिए जब प्रेजेंट में मिलाएंगे वर्क का तो क्या हो जाएगा मेरा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो यहाँ हो जाएगा मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसी तरह अगला मिलाएंगे हम लोग तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मेरा वर्क था, इंडेफिनिट मेरा वर्क था, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। फिर अगला मिलाएंगे तो अगला मेरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। दोनों ये मेरा टाइम और ये वर्क दोनों का मिक्सचर है कि नहीं है। अब आगे देखिए अगला क्या हो जाएगा मेरा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि यहाँ मेरा प्रेजेंट टेंस का कितना टाइप्स है, मेरा 4 टाइप्स है प्रेजेंट टेंस का भी, ठीक है। अब अगला सेम इसी तरह मेरा किस में हो जाएगा, पास्ट टेंस में हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 टाइप्स पास्ट टेंस का भी हो गया, ठीक। अगला मेरा किसका हो जाएगा, फ्यूचर का। फ्यूचर का भी सेम इसी तरह 4 टाइप्स हो जाएगा। तो टोटल टेंस कितने होंगे, 12 टेंस होंगे। क्लियर है, समझ में आया यहाँ तक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब अगला मेरा कंसेप्ट क्या है, मेरा हेल्पिंग वर्ब का कंसेप्ट है, ठीक है। आप पहले समझिए कि हेल्पिंग वर्ब होता क्या है। तो हेल्पिंग वर्ब वे होती हैं जो वाक्य को बताने में हेल्प करती है कि वाक्य जो है वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फिर फ्यूचर में है ना। ये मेरा कौन बताता है, हेल्पिंग वर्ब से हमको पता चलता है कि जो मेरा वाक्य, जो मेरा सेंटेंस है वो मेरा प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब प्रेजेंट टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब वो कौन कौन से हैं, ठीक है। कि जहाँ पर हम ये हेल्पिंग वर्ब देख लेंगे कि सीधा हम लोग बिना देखे हम क्या बोल देंगे कि ये मेरा क्या है, मतलब देखेंगे तभी बोलेंगे। तो जब हाँ इसको देख लेंगे तो उसको एकदम बिना कुछ सोचे क्या बोल देना है कि ये मेरा प्रेजेंट टेंस का है। तो देख लेते हो कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से हैं, डू और डज है, और क्या है, इज एम आर है, और क्या है, हैज और हैव है। ये तीनों हेल्पिंग वर्ब किसके हैं, ये सब प्रेजेंट टेंस के। इसी तरह मेरा पास्ट टेंस का भी हेल्पिंग वर्ब होगा ना, तभी ना पहचानेंगे कि ये मेरा क्या है, किसका, पास्ट टेंस का है ना। तो पास्ट, तो इसका जो मेरा हेल्पिंग वर्ब वो कौन है, डिड, फिर मेरा क्या है, वॉज, वर, और क्या है मेरा, हैड, है ना। तो जहाँ ये डिड देख लेना है, वॉज वर देख लेना है, हैड देख लेना है, तो वहाँ बिना कुछ सोचे सीधा बोल देना है, सर ये जो मेरा सेंटेंस है ये मेरा पास्ट टेंस का है, ठीक। उसी तरह सर अगला फ्यूचर का भी है। तो फ्यूचर का क्या है, फ्यूचर का मेरा जो हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, मेरा विल, शैल, ठीक है। और क्या है मेरा, विल हैव, शैल हैव। तो सर ये जो हेल्पिंग वर्ब देखेंगे जहाँ पर भी, तो वहाँ क्या बोल देंगे कि ये जो मेरा सेंटेंस है वो मेरा फ्यूचर टेंस का है सर, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल समझते हैं।
तो जहाँ पर हम लोग हेल्पिंग वर्ब देखेंगे बिना देखे क्या बोल देंगे कि ये मेरा क्या है, कौन सा टेंस का सेंटेंस है वो हम लोग पहचान लेंगे, है ना। तो एक मेरा सेंटेंस है, ही डज नॉट राइट अ लेटर, है ना, ही डज नॉट राइट अ लेटर। अब यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब क्या दिखाई दे रहा है, सर हमको हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रहा है डज। डज दिखाई दे रहा है तो हम लोग सीधा समझ गए कि ये सर ये मेरा जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है, तो ये मेरा प्रेजेंट टेंस का है ना सर। डज से हम लोग पहचान लिए कि मेरा जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस का है, ठीक है। अब देखिए अगला मेरा क्या है, वी वर नॉट गोइंग, है ना। तो जाने का वर्क क्या है मेरा, गोइंग मतलब जाने का काम हो रहा है। बट यहाँ पर हमको हेल्पिंग वर्ब से पहचानना है कि ये मेरा जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस का है। तो यहाँ सर वर दिखाई दे रहा है, तो वर हम किस में पढ़े थे सर, वर किसका हेल्पिंग वर्ब है, तो पास्ट टेंस का है। तो बस बिना देखे वर्ब को देखे उसके बाद तुरंत बोल दिए कि सर ये मेरा जो सेंटेंस है ये मेरा पास्ट टेंस का है, ठीक। अगला सर, सी विल कम, मतलब वह आएगी, नहीं आने वाली है ना। ज़्यादा मतलब आशा नहीं लगा के रखना है, बस सिंपल सा हम लोग विल पे ध्यान देना है। तो सर जहाँ पर हम लोग विल देख लिए तो क्या बोल देंगे कि ये मेरा जो सेंटेंस है वो मेरा कौन से टेंस का है, तो ये मेरा फ्यूचर टेंस का है सर। चलिए यहाँ तक आपको सभी को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग हेल्पिंग वर्ब का कंसेप्ट तो पढ़ लिए, उसके बाद मेरा क्या है अगला कंसेप्ट, वर्क को पहचानने का तरीका। वर्क मतलब मेन वर्ब, पहले हम लोग क्या पढ़े, हेल्पिंग वर्ब, अब हम लोग पढ़ेंगे मेन वर्ब कि मेन वर्ब को कैसे पहचानेंगे, वर्क को कैसे पहचानेंगे, वर्क कितना हुआ है, वर्क कब हुआ है ना। तो देखिए यहाँ पर मेरा जो मेनली क्या होता है कि मेन वर्ब है ना, मेन वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं, मेन वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, ठीक है। होते तो V4 और V5 भी हैं, बट मेनली जो है वो 3 फॉर्म्स होते हैं। कौन कौन, V1, V2 एंड V3। अब देखिए पहला जो मेरा क्या है, नो, ठीक है। नो मतलब होता है जानना, हिंदी आप लोग को सबको पता होगा, जानना। अब नो का जो मेरा V2 होता है क्या होता है, न्यू, है ना। और इसका V3 क्या होता है, नोन। इसी तरह मेरा अगला है ईट, ईट मतलब खाना, तो इसका V2 क्या हो जाएगा, 8, और V3 क्या हो जाएगा, ईटेन। इसी तरह मेरा है V1 क्या हो जाएगा, गो, उसका V2 क्या हो जाएगा, वेंट, और उसका V3 हो जाएगा गोन। ठीक उसी तरह एक मेरा है बी, है ना, बी, इसका V2 क्या हो जाएगा, वॉच, और V3 बीन। इसी तरह हैव है, हैव का मेरा V2 हो जाएगा हेड, और V3 भी क्या होगा, हेड। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिए कुछ पॉइंट्स हैं क्या है कि जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि V1 रहेगा तो क्या होगा, वो जो टेंस है वो कौन सा टेंस होगा, इंडेफिनिट टेंस होगा, है ना। जब भी मेरा V1 रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, तो वो मेरा हमेशा इंडेफिनिट टेंस रहेगा, ठीक। इसका एक एक्सेप्शन भी, अपवाद भी, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। चलिए अगला जो मेरा क्या है, जब भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यानी कि V1 के साथ जब भी मेरा आईएनजी जुड़ा रहेगा, तब वो मेरा जो टेंस रहेगा वो कौन सा टेंस रहेगा, कंटिन्यूअस टेंस रहेगा। ये ध्यान देखिएगा, जब भी मेरा V1 रहेगा सिर्फ तो वो मेरा इंडेफिनिट टेंस रहेगा, और जब भी मेरा V1 के साथ आईएनजी रहेगा तो वो मेरा कौन सा टेंस रहेगा, कंटिन्यूअस टेंस रहेगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट क्या है कि जब भी वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि ये वाला रहेगा, है ना, जब भी वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा तो वो जो मेरा टेंस रहेगा वो हमेशा कौन सा टेंस रहेगा, वो मेरा परफेक्ट टेंस रहेगा। चलिए ठीक है। अब देखिए अब क्या है, रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब अनुवाद का नियम, है ना, कि हिंदी से जब हम लोग अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे उसका कुछ नियम भी तो होगा, कोई नियम से ही ना हम लोग अनुवाद करेंगे, है ना। सब कुछ का नियम होता है, रूल होता है ना, जैसे न्यूटन रूल देता है अपना फिजिक्स सब का, तो इंग्लिश में कुछ रूल्स हैं, ठीक है, अनुवाद या ट्रांसलेशन करने के लिए। तो देखिए जब भी हम लोग हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, कर्ता मतलब जो काम करने वाला है ना, वो सब्जेक्ट। ये पहचान लो, जो काम करने वाला उसको हम लोग कर्ता बोलते हैं, ठीक। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे हम लोग, वर्ब, है ना, वर्ब मतलब क्रिया मतलब वर्क, है ना, जो काम हो रहा है उसको, ठीक। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट, ठीक है, कि काम क्या हो रहा है, ठीक है, जो काम हो रहा है वो वर्ब, और वो ऑब्जेक्ट मतलब क्या काम हो रहा है वो मेरा हो गया ऑब्जेक्ट। तो पहले क्या लिखेंगे हम लोग, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ये हमेशा याद रखिएगा। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। तो मेरा क्या है एग्जाम्पल, वह क्रिकेट खेल रहा है। अब क्रिकेट खेल कौन रहा है, तो वह का इंग्लिश क्या हो जाता है, ही, ठीक है।
इसके बाद फिर हम लोग क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब, है से हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। तो ही इज, मतलब यहाँ से एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखिएगा, एस एच भी वो, बस इसी पे बनेगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, बस इसको याद रखना है, एस एच भी हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ही इज। उसके बाद फिर क्या लगाएंगे हम लोग, वर्ब लगाएंगे। तो वर्ब क्या काम हो रहा है, खेलने का, तो हो जाएगा खेलना, क्या हो रहा है, प्लेइंग, है ना, प्लेइंग हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, खेल क्या रहा है, तो क्रिकेट खेल रहा है, तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। सेम इसी तरह है, राम किताब पढ़ रहा है, राम किताब, जो पढ़ने का काम कौन कर रहा है, राम, तो ये मेरा सब्जेक्ट हो गया। अब क्या कर रहा है, तो पढ़ रहा है, तो रीडिंग हो गया, राम इज रीडिंग। अब क्या पढ़ रहा है, तो किताब, रीडिंग अ बुक। ठीक उसी तरह अगला क्या है, वह स्कूल जा रहा है, स्कूल कौन जा रहा है, तो वह मतलब ही हो जाएगा, ही वॉज। अब उसके बाद फिर यहाँ जाने का काम हो रहा है, तो गोइंग टू स्कूल, ठीक। उसी तरह वे लोग रोटी खा चुके हैं, तो वे लोग मतलब रोटी कौन खा चुके हैं, तो वे लोग, तो वे लोग को क्या हो जाएगा, दे हैव ईटेन ब्रेड, है ना, ईटेन मेरा हो जाएगा वर्ब, मेन वर्ब, और ब्रेड हो जाएगा मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक। अगला उसी तरह है, वह स्कूल गया है, तो ही हैज़ गोन टू स्कूल, है समझ में, ये मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा, ये मेरा मेन वर्ब हो जाएगा, यह वर्ब हो जाएगा, और ये मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ एक चीज़ और आप लोग देखो कि यहाँ पर जो है, एक मिनट, अब देखो यहाँ पर जो है आप लोग क्या कर रहे हो कि हेल्पिंग वर्ब, ये मेरा हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब है। इससे आप लोग पहचान ले रहे हो कि क्या है सर, ये जो ईज है, तो ईज मेरा किसका हेल्पिंग वर्ब था सर, तो मेरा प्रेजेंट टेंस का, तो ये जो मेरा सेंटेंस है वो मेरा प्रेजेंट टेंस का है। इस तरह राम इज, यहाँ पर भी इज है, तो ये भी मेरा सेंटेंस किसका हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस का। यहाँ पर वॉज दिख रहा है सर, तो वॉज मेरा किसका था, मेरा पास्ट टेंस का ये हेल्पिंग वर्ब था, तो ये मेरा सेंटेंस किसका है, पास्ट टेंस का। इसी तरह मेरा हैव मेरा प्रेजेंट में था, है ना, प्रेजेंट टेंस का ये हेल्पिंग वर्ब था, तो ये मेरा प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो गया। इस तरह हैज़, ये भी मेरा प्रेजेंट टेंस का था, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये मेरा ये सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस का हो जाएगा। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसका अगला वीडियो है वो आगे आएगा, है ना, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरह पूरा टेंस हम लोग पढ़ेंगे इसी तरह, इसी अंदाज से एकदम। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर अगली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप पाना चाहते हो तो क्या कीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए, है ना, और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, है ना, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।